चलिए, तो कल हमने लास्ट जो डिस्कशन किया था बेटा, हमने बात कर रहे थे कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या क्या चीजें हमें डिस्कशन करनी है, और मैंने लास्ट एक डेफिनेशन छोटे से पार्ट की बताई थी, कोवेलेंसी। ठीक है ना, मैं वहीं से चीजों को स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। कोवेलेंसी, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको ये मान के चलो कि पूरा केमिस्ट्री अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये चीजें हमको आना और ये चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, समझे? ओके, आज ये फर्स्ट बेंच खाली रखने का कुछ कुछ नया डेज ऐसा कुछ है कि क्यों? अच्छा ऐसा है, ठीक है। तो तेरी सीट आगे थी क्या? नहीं थी ना, मुझे लगा तुझे नहीं दिखता है, तुझे दिखता है ना, सही। ओके, तुझे दिखना जरूरी है, बाकी को दिखे नहीं दिखे वो चला लेते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, सुना? चल, काम की चीज नहीं है वैसे भी। हाँ बेटा बोलो। ठीक है, हाँ, मुझे लगा तबीयत ठीक नहीं है। ओके, हाँ, तो मैं बात कर रहा था बेटा कोवेलेंसी की। अब यहां पर कोवेलेंसी में मैं जो मूव करूंगा वो अलग अलग पीरियड पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले हमारे पास हम सेकंड पीरियड में आएंगे। देखो, अब पीरियोडिक टेबल की इंपॉर्टेंस भी यहां पर आपको दिखेगी कंप्लीटली। सेकंड पीरियड जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए कोवेलेंसी क्या होती है, कल बताया था। क्या होती है, समझ में आ रहा है? क्या होता है? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब हाँ, अब एक चीज ध्यान दो बेटा कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कौन करेगा, इस चीज को भी कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये ध्यान देना कि कोवेलेंट बॉन्ड वो बेसिकली फॉर्म करने वाला है जहां पर आपका, अगर मैं बात करूं प्रॉपरली कि भाई जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या तो मिनिमम हो, मतलब जितना डिफरेंस कम होते हुए चलेगा उतना हमारा क्या होगा बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा प्रॉपर वे में बनेगा, या मैं कह सकता हूं कि कोवेलेंट बॉन्ड की परसेंटेज ज्यादा होगी। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि आयनिक बॉन्ड वहां पर नहीं पॉसिबल है, या आयनिक बॉन्ड वहां का परसेंटेज या आयनिक करेक्टर वहां पर नहीं होता है, लेकिन हां कोवेलेंट करेक्टर की परसेंटेज बढ़ेगी। तो हम कोवेलेंट बॉन्ड जैसे बनता उसी तरीके से उसको बनाएंगे, हम आयनिक के बॉन्ड के बेसिस पे नहीं जाएंगे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? और फिर एक कंडीशन बेटा वहां पर आ जाती है कि वो बोला जाता है कि भाई हमारे पास उस केसेस में जब हम ये कहते हैं ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है 1.7, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है 1.7 होता है और उससे छोटा होता है, तो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड के या कोवेलेंट करेक्टर की परसेंटेज बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो जनरली क्या होता है, या तो 1.7 और 1.7 से छोटा डिफरेंस, जितना उस केसेस में आपका लेस होते जाएगा उतना कोवेलेंट करेक्टर की परसेंटेज बढ़ते जाएगी। देखो बेटा, एक बहुत सिंपल सा, आप कोई भी एग्जांपल उठा लो, आपको शायद समझ में आएगा। मैं एग्जांपल इसलिए उठा रहा हूं ताकि आप कर पाओ। चलो यहां पर थोड़ा सा पहले एग्जांपल आपको समझाता हूं। अगर मैं एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से जाता हूं तो HF, HCl या CH4, इन सभी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है। देखो अगर मैं बात करूं बेटा तो की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, ओ ठीक है, रेफरेंस एटम, ओके, क्लोरीन 4, क्लोरीन 3, ठीक है, और कार्बन 2.5, समझे? तो अब देखो बेटा, इन सब में अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालो, HF में निकालो, कितना आएगा? 2.4 माइनस 2.1, 1.9। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है जहां पर अगर आप देखो तो कि, क्योंकि अब मैं ये नहीं कह सकता कि आयनिक बॉन्ड बन रहा है,
लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि बेटा जो कोवेलेंट बॉन्ड बनना बहुत ज्यादा पोलर होता है, इससे अगर आप ध्यान दोगे आगे जाके मैं आई रिपीट पॉइंट को सुनिएगा बहुत है, आगे जाके मैं इंटरमॉलिक्यूलर, आगे जाके मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जब बात करूंगा ना, तो यहां हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है क्योंकि पोलरिटी मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि अब देखो बेटा बात ये आ रही है कि ये कहना गलत हो जाएगा कि दो नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड आयनिक होता है। बोलो हाँ कि ना? दो नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड क्या है बेटा? आयनिक। ये कहना गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? तो दो नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड तो कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा। हाँ, ये बात सही है कि बेटा अगर उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको अगर 1.7 से ज्यादा दिख रहा है तो इसका मतलब वहां पर कंडीशन ये है कि वो हाईएस्ट पोलर होगा। क्या कहेंगे? वो बॉन्ड कैसा होगा? हाईएस्ट पोलर। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा। तो इसलिए ये स्पेसिफिक कंडीशन है ताकि मैं इस एग्जांपल को आपके सामने रख पाऊं, इसे मैंने लिखा भी है। अंडरस्टूड एवरीवन? अब यहां चेक करिए बेटा कितना आ रहा है, 3 माइनस 2.1 0.5, 1.7 से लेस है, आया कि नहीं आया? तो कोवेलेंट करैक्टर ऑब्वियस है कि उसकी कंडीशन ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहां चेक करिए बेटा, चेक करिए जल्दी से। कितना? हाँ, CH4 में बेटा यार, NCl कहां है? HCl में तो हो गया ना। CH4 में कार्बन 2.5 और 2.1 कितना हो गया? 0.4 हो गया ना बेटा। तो 1.7 से लेस है। ठीक है, तो जनरली देखो बेटा आपको मैक्सिमम कोवेलेंट कंपाउंड जो दिखेंगे जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको अगर आप देख रहे हो तो बेटा वो 1.7 या उससे लेस होगा, तो उसमें पॉसिबिलिटी आपकी कोवेलेंट बॉन्ड की मैक्सिमम होगी या ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? एक ही स्पेसिफिक केसेस है बेटा जो आपके सामने रख दिया, और मैंने आपको यह भी बोल रखा है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में, और इसी वजह से ध्यान दो, इसी रीजन की वजह से हम हाइड्रोजन को रेफरेंस एटम मानते हैं, क्योंकि वो रेफरेंस एटम उसके ऊपर मतलब उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो मेटल कहलाएगा, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो अब ये बैरियर हो गया कि नहीं हो गया बताओ? हाइड्रोजन, हाँ कि ना? तो वो बैरियर मतलब उन दोनों का पॉइंट, तो उस बैरियर के लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जनरली देखा गया वो 1.7 की बात करी गई। तो 1.7 कहीं 1.9 तक भी इस चीज को लिखा है। इससे बेटा हम यहां पर बात करते हैं कि वो जो HF बॉन्ड है वो हाईएस्ट पोलर होता है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि बेटा वो दो नॉन मेटल हैं उनके बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है वो आयनिक है। अब मैं ये भी कह रहा हूं बेटा कि आयनिक परसेंटेज जब हम निकालेंगे, आई रिपीट, जो आयनिक करेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर जब हम निकालेंगे कोवेलेंट बॉन्ड में, तो उसमें आप देखोगे तो इस केसेस में सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। ये बात भी सही है। ये सब आगे जो डाइपोल मूवमेंट आपको बताया बेटा, वहां पर वो डाइपोल लिखा था कल मैंने आपके सामने, उसमें हम वहां पर आयनिक करेक्टर का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक करेक्टर का परसेंटेज। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? यस और नो? तो ये ध्यान रखिएगा बेटा ताकि यहां से चीजें आपको थोड़ा सा परफेक्टली कनेक्ट होते हुए चले। तो ये जो मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूं कि 1.7 उसके उस बेसिस पे वो कंडीशन आपको प्रॉपरली क्लियर होनी चाहिए। गॉट इट एवरीवन? समझे? ठीक है, तो उस बेसिस पे बेटा मैं आप मूव कर रहा हूं, नीचे मैं बात कर रहा हूं कोवेलेंसी की, कि कोवेलेंसी हमारे पास सेकेंड पीरियड के लिए वो हमारे पास मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम जो हमारे पास है बेटा वो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ठीक है, यहां पर कोवेलेंसी जो हमारे पास है बेटा वो कोवेलेंसी बेटा हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 4 होनी चाहिए। लेस देन और इक्वल टू 4, या तो 4 से कम या 4 के बराबर, और ये 4 उसकी मैक्सिमम होगी बेटा, मतलब मैक्सिमम 4 है, ये भी ध्यान रखना। तो ऐसे मैंने आपको कंडीशन ही लिख दी कि कोवेलेंसी कितनी होनी चाहिए? इक्वल टू और लेस देन, और जो 4 है वो मैक्सिमम है, उससे ऊपर एक भी नहीं होगी, ध्यान रखना। इसे लेस लिखा है, ये ध्यान रखिएगा, इक्वल टू 4 या लेस देन 4। तो ये दोनों कंडीशन एप्लीकेबल हैं
कहां पर किस क्या कंडीशन होगी, किसके लिए क्या होगा, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा बेटा कि 4 क्या है, मैक्सिमम है, 4 उसकी मैक्सिमम रेंज है। समझ पा रहे ना मेरी बात? अब मैं ये क्वेश्चन पूछूं बेटा कि ये आप कैसे कनेक्ट करोगे कि उसकी मैक्सिमम रेंज 4 है, जो मैंने 4 लिखा है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि मैक्सिमम 4 क्यों होगा? जी हाँ, वो पीछे भाई, पीछे पीछे, हाँ। और कौन बोला? और कौन? और कोई बता दे यहाँ पर। हाँ जी। और कोई इधर? हाँ बोलना। हाँ हाँ, तू ही बोल रहा था, तूने हाथ खड़े किए थे, इससे मैं पूछा। ठीक है, और कोई? और कोई? नहीं। मैक्सिमम मैंने आपको लिखा है कि वो 4 होनी है, ये तो आपको दिख रहा है। अब क्यों 4 होगी बेटा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि भाई मैक्सिमम मैंने लिख दिया वो 4 है, बट क्यों होगी? तो उसके पीछे रीजन है बेटा, क्योंकि मैक्सिमम 4 होने का मेन रीजन ये आता है क्योंकि सेकंड पीरियड में केवल s और p सबसेल प्रेजेंट होते हैं, जो टोटल मिला के 4 ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल है? मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? कितने ऑर्बिटल है सेकंड पीरियड में? 4 ऑर्बिटल है, s और p सबसेल। गॉट इट एवरीवन? और हर, अगर मैं ऑर्बिटल काउंट करूं तो कितने ऑर्बिटल होंगे? बोलो, अरे ऑर्बिटल तो बोल दो। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? जो बॉन्ड में इन्वॉल्व होंगे। हाँ, ऐसा मत कहना कि सर 1s भी है। क्यों? क्योंकि कोवेलेंसी मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड तो कभी भी 1s बनाने वाला अगर है तो बेटा वो उसका आउटर मोस्ट शेल होना चाहिए, जिसे आप वैलेंस शेल बोलते हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, कोवेलेंसी क्या है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? और ये बताओ कि कोवेलेंट बॉन्ड में कौन पार्टिसिपेट करेगा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बेटा। अब ऐसा मत कहना ये भी नहीं पता क्या कर। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे तो वैलेंस शेल किसे बोलोगे? आउटर मोस्ट शेल को बोलोगे। और आउटर मोस्ट शेल में कितने हमारे पास ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ये सेकंड पीरियड बता रहे हैं। तो सेकंड पीरियड में कितने ऑर्बिटल होंगे? कितने होंगे? क्लियर हो रहा है ना मेरी बात, या किसी के दिमाग में कुछ डाउट है? बोलो, अरे हाँ कि ना? क्लियर है ना? ठीक है। अब अगर सेकंड पीरियड में बेटा ऑर्बिटल 4 हैं, अब एक बॉन्ड को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे s और p मिला के? 8। तो बॉन्ड कितने बनेंगे? अब बताओ ये मैक्सिमम टेंडेंसी हो गई कि नहीं होगी? इससे ऊपर जा सकते हो क्या आप? तो ये होता है बेटा, इसलिए मैक्सिमम कोवेलेंट, मैक्सिमम कोवेलेंसी जो है वो सेकंड पीरियड के लिए 4 होती है। क्या मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा? कनेक्ट हो रहा? एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एक बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो ऑर्बिटल कितने हैं? तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अगर सबके सब बॉन्ड में इन्वॉल्व हो भी गए तो 4 ही बॉन्ड बनेंगे मैक्सिमम। बात समझ में आई? हाँ भाई, वो भी कुछ पूछा था, वही ना? क्लियर हुआ? ठीक है, क्या मेरी बात सबको समझ में आई? देखो बेटा, ये सब ना प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आप, मतलब प्रैक्टिकल इन द सेंस हम माइंड में विजुलाइज, भले ही हमें दिख नहीं रहा, मैंने आपको पहले बोला ऑर्बिटल कहीं दिखता नहीं है, ये हमने बात कर चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। हो क्या रखा आप लोगों को बेटा? हाँ ना तो रिस्पांस दे दो यार। मतलब तबीयत ठीक है कि नहीं है बताओ? मतलब मैं यहां बोले जा रहा हूं अपन आप लोग कहीं पर खोए हो, कहीं कोई जमाने में, कहां कौन से जमाने में चले गए हो, ये तो बता दो।
मैं यहां पर बोलते जा रहा हूं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, बस ठीक है सर बैठे हैं, पढ़ा लो ना सर, काय परेशान करने में लगे। ये क्या, ये ऐसा नहीं चलेगा बेटा। मैं यहीं पर रोक दूंगा, ध्यान रखना, क्योंकि आपका ठंडा रिस्पॉन्स बेटा मैं ठंडा हो जाऊंगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो ये मत करो, कम से कम आपको बोल रहा हूं तो कनेक्ट हो रही बातें, तो मैंने आपको इसलिए बार बार पूछ रहा हूं, नहीं कनेक्ट हो रही तो बोलो, लेकिन चीजें सिंपल हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने चीजें पढ़ी हुई है। तो चीजें अगर समझ में आ रही तो बेटा कम से कम रिस्पॉन्स तो मिले ना सामने से यार। ठीक है, तो मैं बात करना चाह रहा हूं कि भाई सेकंड पीरियड में हमारे पास कितने ऑर्बिटल हैं? 4। वो 4 ऑर्बिटल, अगर 4 के 4 ऑर्बिटल भी बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए भी। तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बन सकते हैं बेटा? तो कोवेलेंसी मैक्सिमम कितनी होगी? तो ये फिक्स है बेटा। अब बताओ, ध्यान दो बेटा, ये सब चीजें आपके, अगर आपको ये नहीं पता कि भाई आपके कितने ऑर्बिटल हैं, कितने सबसेल प्रेजेंट होते हैं, तो ऑब्वियस आपको ये क्लियर नहीं होगा। आप बताओ ये पीरियोडिक टेबल से कंप्लीटली कनेक्टेड है कि नहीं है? अब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, देखो ऑर्बिटल का हमने वो बॉक्स बना के ऑर्बिटल बोल दिया, वो दिखता, हमने कभी देखा है ऐसा होता है, हमें वो नहीं पता क्योंकि वो किसी ने नहीं देखा। लेकिन इतना अब देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर से हमने उसके इलेक्ट्रॉन के क्लाउड के बेसिस पर उसके शेप की बात करी और उसके बेसिस पर ऑर्बिटल को डिटरमाइन कर दिया कि इस टाइप से ऑर्बिटल को हम यहां पर उस बॉक्स में अरेंज करते हैं। तो विजुलाइज तो हमें हो पा रहा ना कि भाई सेकेंड पीरियड में 4 ऑर्बिटल हैं, वो 4 ऑर्बिटल s और p के होते हैं, और उस बेसिस पे बेटा एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम। तो अगर बेटा हमारे पास, और एक बॉन्ड जो है बेटा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो मैक्सिमम जो बन सकते हैं वो 4 बॉन्ड बन सकते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस और नो? अरे हाँ कि ना? ठीक, तो अब 4 बॉन्ड बन सकते हैं, इसका मतलब बेटा हमारे पास, इसे मैंने आपके सामने कंडीशन लिखी कि कोवेलेंसी लेस देन और इक्वल टू 4, और 4 क्या होगा बेटा? मैक्सिमम होगा। ये इससे ऊपर नहीं सोच सकते कोई भी सिचुएशन में। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब बेटा यहां पर एग्जांपल के बेसिस पे आता हूं, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। जहां से कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा मैं वहीं से एग्जांपल लेके चलूंगा। एग्जांपल जैसे बेटा हमारे पास BF3, ठीक है, BF3, इस BF3 में आपके कितने बॉन्ड बने होंगे? बोरॉन के, आप देखो ये काउंट करना आना चाहिए, बोरॉन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने? 3, तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा भाई। जितने आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने बॉन्ड बना सकता है, और मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। ये बात सीधी सीधी है, हाँ कि ना? तो अगर वो 3 बॉन्ड बना रहा है बेटा, तो कोवेलेंसी 3 हो गई, हाँ कि ना? तो कोवेलेंसी यहां पर अगर 3 हुई बेटा, तो मैं यहां पर मेंशन भी करते हुए चल रहा हूं कि कोवेलेंसी अगर हम बात करें बेटा इस BF3 की, हमारे पास 3 हो गई। लेकिन अगर सपोज करो वो वहां पर हमारे पास एक कंपाउंड बनाए BF4 नेगेटिव, कंपाउंड बनता है। क्यों? क्योंकि देखो आप सोचो, चलो पहले आप बॉन्ड बनाने से पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना स्टार्ट करो। बोरॉन ने 3 बॉन्ड बनाए पहले, जिसको मैंने कोवेलेंसी 3 लिखा, वो दिख रहा है ना आपको? समझ में आ रहा है? वो तो समझ में आ रहा है ना बेटा यार। अब मुझे एक चीज बताओ, जब बोरॉन ने 3 बॉन्ड बनाए, ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ, हाँ कि ना? अगर एक बहुत अच्छी बात और कह दूं, जो कौशल लुइस ने भी बोल रखी है बात है, अगर आप कनेक्ट करो तो उस पॉइंट से भी आप ये चीजों को रिलेट कर सकते हो कि कौशल लुइस के अकॉर्डिंग बेटा सेकंड पीरियड एलिमेंट ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। आपके सामने लिखा है, दिमाग लगाओ। कौशल लुइस अप्रोच, ये हमने भी अभी वो बात कह ली है, भले हमने कौशल लुइस का नाम नहीं लिया था अभी तक, लेकिन हमने वो बात कह ली है कि सेकंड पीरियड एलिमेंट मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? तो हो गया, ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट एक्चुअली बेटा ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? ऑक्टेट रूल क्या होता है बेटा? जो इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करना स्टार्ट कर दे आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड। अंडरस्टूड एवरीवन? तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, यानी वो ऑक्टेट रूल दिखाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? अरे समझ पाए ना? तो इन सिंपल वर्ड की बेटा, जिसके
जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बॉन्ड फॉर्म करने के बाद अगर इनर्ट गैस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर जाए, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्टेट रूल। उसी को हम क्या कह रहे हैं? ऑक्टेट रूल। और वही एलिमेंट फॉलो कर पाएंगे जिनके आउटर मोस्ट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे। सही है? क्यों? क्योंकि बेटा इनर्ट ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही क्या है बेटा? NS2NP6। गॉट इट एवरीवन? तो NS2NP6 है, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि उसके आउटर मोस्ट जो वैलेंस सेल है जिसे आप बोल रहे हो बेटा, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। और 8 इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर भी बॉन्ड बनाने के बाद आ जाएंगे बेटा, तो इसका मतलब क्या करेगा वो? उस ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए ये कहा जाएगा कि बेटा वो स्टेबल हो रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि बेटा सेकंड पीरियड एलिमेंट ऑक्टेट रूल को फॉलो भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है बेटा? 4। तो अगर 4 बना लिया तो ऑक्टेट फॉलो करेगा, ऑक्टेट रूल फॉलो करना स्टार्ट कर जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्या मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं? गुड। अब आगे चलते हैं बेटा। मैं यही बात कहना चाह रहा हूं, यहीं से ध्यान दीजिएगा। बोरॉन ने यहां पर जो 3 बॉन्ड बनाए, जिसके बेस में हमने बात कही कि बेटा उसकी कोवेलेंसी 3 है, ठीक है? दूसरा, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? मैं ये पूछना चाह रहा हूं सबसे, और ये आंसर सबसे आना चाहिए बेटा। उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? सबको क्लियर हो रहा है क्यों नहीं कंप्लीट हुआ? क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों कंप्लीट नहीं हुआ? क्योंकि क्यों कंप्लीट नहीं हुआ बताइए? यस, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन है फिर? 6 इलेक्ट्रॉन है केवल। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड एवरीवन? तो इसका मतलब ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ। तो फिर ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो दिखाई नहीं सकता है 2s2 2p6। तो ऑक्टेट को अभी ये फॉलो तो नहीं कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो इसका मतलब अब मैं ये कह सकता हूं कि इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल अभी भी होगा। बोलो हाँ कि ना? देखो, अब अभी मैंने ना कहीं बॉन्ड नहीं बना रखा। बच्चों ध्यान दो, ये सब चीजें जो आपने पढ़ी है ना, अगर वो आपको प्रॉपरली कनेक्टेड है, प्रॉपरली दिमाग में है, तो यहां बिना बॉन्ड बनाए आप सब कुछ सीख सकते हो। ये है कितना इंटरेस्टिंग, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो 3 बॉन्ड बनाए, मतलब अब एक ऑर्बिटल खाली, और वो कौन सा ऑर्बिटल होगा? पी ऑर्बिटल। बोलो हाँ कि ना? भाई देखो, एस ऑर्बिटल ने बॉन्ड बना दिया, पी ने बना दिया, 2 पी ने बनाए, एक एस में बनाए, तो 3 बॉन्ड बने जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एक पी अभी भी खाली रहा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, अगर आप ध्यान दो बेटा, इलेक्ट्रॉन तो पहले क्या होगा? एस में ही आएगा। तो पेयर भी इलेक्ट्रॉन पहले एस में ही होगा। यस और नो? क्योंकि अगर आप ध्यान दे रहे हो बेटा, तो जिसका एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें फिल होना चाहेगा ना। तो ये भी अपने को क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन पहले एस में आएगा, फिर बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन 2 जो होंगे वो पी में आएंगे, तो एक पी खाली रहेगा। तो बताइए, एक वेकेंट ऑर्बिटल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोरॉन अगर 3 बॉन्ड बनाता है? बोलो जल्दी से। तो मैं कह सकता हूं जब उसकी कोवेलेंसी 3 है तो एक वेकेंट ऑर्बिटल बोरॉन के पास होगा। पक्का? अब जब वेकेंट ऑर्बिटल उसके पास होगा बेटा, तो ऑब्वियस है कि बेटा क्या वो स्टेबल रह पाएगा? नहीं रह पाएगा ना। तो वो क्या करेगा बेटा? कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा। ये बात सही है, क्योंकि हर एक एलिमेंट अगर कहीं पर भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, या हर एक एलिमेंट अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इट मींस इट फॉर्म अ स्टेबल कंडीशन। वो स्टेबल कंडीशन में जाना चाहते हैं बेटा? यस और नो? तो इसका मतलब क्या है? अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो स्टेबल नहीं है, मैं कह सकता हूं। फिर वो कहीं बाहर से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखेगा। अगर टेंडेंसी रख रहा है बेटा, तो इसका मतलब अब वो एक्स्ट्रा एक और बॉन्ड बनाना चाहेगा। तो जैसे ही उसको F- दिखा, उसने खींचना स्टार्ट किया। इस वजह से BF4 नेगेटिव आपका बन गया। फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आया तो उसने उसको खींचना स्टार्ट किया और अपना 4th बॉन्ड बनाना स्टार्ट किया, इसलिए BF4 नेगेटिव आया। क्यों? क्योंकि अब बेटा हमारे पास नेगेटिव चार्ज, क्यों कहना चाह रहा हूं? क्यों? क्योंकि यह बात तो सही है ना कि उसके पूरे न्यूक्लियस में अगर आप देखो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के, बोरॉन के, तो बेटा हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। अब उसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया तो नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ हाँ कि ना?
बस सीधी सी बात है बेटा, उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज आना लाजमी है, इसलिए बोरोन पे नेगेटिव चार्ज इनिशिएट हुआ है। क्या मेरी बात सबको कनेक्ट हो रही है? यस और नो? तो उस बेसिस पे बेटा हमारे पास यहां मैंने नेगेटिव दिखाया है। गॉट इट एवरीवन? अब बेटा इस F नेगेटिव के आने से कौन सा बॉन्ड बनेगा? फोर्थ वन। कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो अब कोवेलेंसी बढ़ी की कम हुई? कितनी हो गई? तो ये उसकी मैक्सिमम है बेटा, इसलिए कोवेलेंसी यहां पर बेटा हमारे पास SbF4 नेगेटिव की 4 हो जाएगी। कनेक्ट हुई मेरी बात? हाँ करे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेटा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मैं ये कह रहा हूं कि वो कम स्टेबल है एज कंपेयर टू BF4 माइनस। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझे कि नहीं समझे? तो अब देखो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है कि BF3 आगे जाके मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे पॉइंट्स इसमें जो स्पेशल बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं बेटा, वो सब भी यहां पर आपके पॉइंट इनिशिएट करेंगे, लेकिन अभी आपको बेसिक समझना है। अब ये नहीं कि यहां पर मैं सब कुछ बता पाऊंगा, इसे ये ध्यान रखना कि भाई अगर वो स्टेबल है कि नहीं है, ये सब कहानी आगे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी आप ध्यान दो कि वो चौथा बॉन्ड बना सकता है, इसलिए मैंने फोर्थ बॉन्ड बनाया तो ऐसी कंडीशन बनेगी। इज दैट क्लियर? अब बाकी की कहानी आगे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे की कहानी में यही सब चीजें जाननी है बेटा अपने को। अंडरस्टूड एवरीवन? समझे ना सब लोग? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक। नेक्स्ट आ जाते बेटा एग्जांपल में ही, अगर मैं कार्बन की बात करूं तो भाई CH4 सब जानते हैं, यस और नो? कार्बन के कोई भी कंपाउंड ले लो बेटा, वो अगर 4 बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, ये बात सीधी सीधी है, क्योंकि कार्बन के आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो तो 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखेगा ही रखेगा। तो कार्बन के कोई भी कंपाउंड ले लो, और मोस्ट ऑफ द वो ऑर्गेनिक होते हैं, मोस्ट ऑफ द, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि सभी ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक होते हैं, बट वो 4 बॉन्ड ही बनाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। गॉट इट एवरीवन? तो अब मुझे एक चीज बताइए बेटा, बाकी तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो बात की बात है, लेकिन यहां कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो उसकी कोवेलेंसी कितनी हो गई? ये फिक्स है कि नहीं है? क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? गुड। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं बेटा हमारे पास NH3। बताइए कोवेलेंसी कितनी होगी? ये सब कोवेलेंसी लिखा है तो ये सामने लिखा है, कितनी होगी? 3। दिख रहा है ना सबको? ठीक है। यहां नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है बताइए, चलिए चेक करिए। नहीं है? नहीं है? चेक करो, दिमाग लगाओ। आउटर मोस्ट में नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन? NH2NP3। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। NH2, अभी बोल भी रहा हूं, NH2NP3 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा ध्यान रखना, फिर ये पूरा यूनिट बंद करके पीरियोडिक टेबल दोबारा रटवा दूंगा, ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, ये गलतियां मत करना, क्योंकि अगर यही नहीं पता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ऑटोमेटिकली क्या चीजें फिर कनेक्ट ही नहीं होने वाली। तो क्या होगा? आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? NH2, हमें ये याद रखना है। किसको याद रखना है? NH2NP। क्लियर है? अब NH2NP3 हुआ तो ऑब्वियस है कि बेटा मुझे एक चीज बताइए, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने बॉन्ड बनाने? कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे? 3 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। और 3 बॉन्ड बने कि नहीं बने यहां पर? तो ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है? तो काहे को कह रहे थे कि कंप्लीट नहीं है? बात समझ में आई? ठीक है ना? ध्यान रखना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जो बोल रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब यहां कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड एवरीवन? लेकिन एक कंपाउंड और एग्जिस्ट करता है बेटा, वो मैं कहूंगा वो कैटायन है, ठीक है, जिसे हम आगे जाके पूरा प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं, जिसके बेस पे बहुत सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। NH4 पॉजिटिव, शायद देखा भी होगा, शायद देखा भी होगा। ये बनता कैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए बेटा, बस सिंपल, ये क्यों होगा क्या होगा ये सब सेकेंडरी पार्ट है बेटा, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये ऐसे इस तरीके से बनता है। NH4 पॉजिटिव इस तरीके से बनता है, बस मैं इतना ही लिखूंगा, इससे ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि ये सब आगे डेप्थ में आएगा। अब जब ये बन रहा है बेटा, अब यहां पर देखो हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 से। अब इसका मतलब बेटा उसने 4 बॉन्ड बनाए होंगे नाइट्रोजन ने, ठीक है। अब 4 बॉन्ड बनाए मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है।
तो फिर मैं ये कहूंगा भले कैटायन है, एग्जिस्ट कर सकता है बेटा ये आयन भी, हाँ कि ना? जैसे Na पॉजिटिव है, आप ऐसे दिमाग लगाओ ना, Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, Na पॉजिटिव बना, अब वो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं रहेगा, बट उसको नेगेटिव आयन कोई चाहिए ताकि वो अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर पाए, बट Na पॉजिटिव स्टेबल तो बना ना, हाँ कि ना? ये सुनो, तो ऐसे NH4 पॉजिटिव भी बनेगा, बिकॉज इट फॉर्म अ 4 कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट कंप्लीट द ऑक्टेट रूल। किसके लिए ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो रहा है? सेंट्रल एटम के लिए। ये ध्यान रखना, मैं जहां पर जो यहां पर बात कर रहा हूं केवल सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूं, यहां पर तो खैर फ्लोरीन के लिए भी बात हो रही है, सराउंडिंग एटम के लिए, बट यहां हाइड्रोजन आ गया। जैसे ही हाइड्रोजन आया बेटा, तो अब उसका ऑक्टेट तो नहीं कह सकता हूं ना, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा? एक। अगर एक बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। तो वो किसकी तरह ट्रीट करेगा? हीलियम की तरह। किसकी तरह ट्रीट करेगा? हीलियम की तरह। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। कौन से रूल को फॉलो करता है? डुप्लेट, मतलब डुप्लेट मींस 2, ठीक है? ऑक्टेट रूल मतलब 8, डुप्लेट रूल का मतलब इलेक्ट्रॉन 2, वो केवल हाइड्रोजन और हीलियम के लिए चलता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? हीलियम भी तो इनर्ट है ना, समझ पा रहे ना मेरी बात? हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा? NH4 पॉजिटिव में कोवेलेंसी कितनी होगी? 4 हो जाएगी बेटा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं बेटा H2O में। देखो इसलिए मैं सभी पॉसिबिलिटी आपके सामने लिख रहा हूं। बताइए कोवेलेंसी कितनी है? बोलो। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? हाँ, कितने? अरे तेरे को नहीं पूछ रहा हूं बेटा, उससे पूछ रहा हूं, पीछे, तेरे पीछे देख, बाजू में देख रहा है, तेरे को पूछ रहा हूं, तू बाजू में काय को देख रहा है? हाँ, कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो कितने उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? बॉन्ड बनाएगा, तो 2 बॉन्ड बने होंगे यहां पर, तो कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। लेकिन अब एक कंडीशन वैसा ही जैसे यहां पर पॉसिबल था, उसी तरीके से H3O पॉजिटिव। अब कोवेलेंसी कितनी हो गई? 3। अब देखो बेटा, ये इसकी सब मैक्सिमम है, ध्यान रखिएगा, ये इसकी मैक्सिमम है। मतलब मैंने आपको बोला कि सेकंड पीरियड में सभी की मैक्सिमम 4 हो सकती है, लेकिन 4 से नीचे तो लेस रह सकती है, लेस देन भी लिखा है, हाँ कि ना? तो ऐसा मत कर देना कि भाई हम केवल 4 कह रहे हैं तो सबकी 4 बनाने के लिए चल पड़े हैं, ठीक है ना? तो वो भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास HF। बताइए कोवेलेंसी कितनी? बताइए जल्दी से। 1, ठीक है। अगर मेरा H2F पॉजिटिव बनाऊं तो बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा? 2। समझे कि नहीं समझे? बट अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऐसे कंपाउंड आपको कम दिखेंगे, ये बात सीधी सीधी है। या आयन, मैं आयन की बात करता हूं, कैटायन है, कम दिखेंगे, ये बात सीधी है। लेकिन मेरे को क्या करना है बेटा? वो उसकी मैक्सिमम तक जाना है हर एक एलिमेंट की। देखो सेकंड पीरियड के लिए मैक्सिमम कितना बोला? कितना बोला? 4। अब हर एक एलिमेंट की 4 होगी ये तो जरूरी नहीं है ना, और हर एक एलिमेंट की मैक्सिमम 4 होगी ये भी जरूरी नहीं है। सही है कि नहीं है? तो अब ये बात सीधा सीधा मुझे जब पता चली बेटा, तो फिर मैंने देखा कि भाई यहां तक तो मेरी कहानी में वो बात सीधी सीधी चल रही थी, लेकिन जैसे ही यहां पर आया तो कोवेलेंसी 2 ही, तो मैक्सिमम यहां पर 3 हुई। अब यहां पर मैक्सिमम कितनी होगी बेटा? तो 3 से ऑक्सीजन के लिए मैक्सिमम कोवेलेंसी 3 है। मतलब कहीं पर भी, आई रिपीट, ऑक्सीजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 से आप चौथा बॉन्ड नहीं बनाओगे। अगर आपने बना दिया बेटा गलत हो जाएगा, और तीसरा बॉन्ड भी बनाएंगे तो तुम ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे? मतलब अब मैं यही समझाना चाह रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। अगर आपने ये किया कि भाई ऑक्सीजन के 4 बॉन्ड बना दिए तो पूरा 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 बर्बाद हो जाएगा। पहले तो ध्यान देना कि ऑक्सीजन पर चार्ज नहीं है तो 2 ही बॉन्ड बनाएगा। अगर चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, तो 3 बॉन्ड बना सकता है। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तब की बात हो रही है। सेम फ्लोरीन के लिए भी ऐसा ही,
कि उसकी कोवेलेंसी जनरली अगर हम देखें न्यूट्रल केसेस में 1 होगी। एक मिनट बेटा, ठीक है। और हमारे पास बेटा कि उस बेसिस पे जब हम बात कर रहे हैं कि उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 2 बॉन्ड बनाएगा, वो उसके मैक्सिमम टेंडेंसी इंडिविजुअल के लिए। मैं बात कर रहा हूं पूरे के लिए। हमने ये बात लिखी हुई है कि कोवेलेंसी कितनी होनी चाहिए बेटा, 4 या लेस देन 4 लिखा है। तो 4 से लेस तो हो सकती है ना बेटा, हाँ कि ना? तो हर एक एलिमेंट की कितनी हो रही है ये मैं आपको पूरा सेकंड पीरियड में बता चुका हूं, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। मैं यही कह रहा हूं नहीं बना सकते, तब मैं ये समझाना चाह रहा हूं बेटा। बिकॉज कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल रहना चाहेगा, तो अगर उस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन दूसरा पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा तो उसके लिए स्टेबल नहीं है ना, तो नहीं बन सकता, यही मैं समझाना चाह रहा हूं। तो अगर मेरे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बेटा, तो उनमें मैं पॉजिटिव चार्ज रखते जाऊं तो उनकी स्टेबिलिटी तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी ना बेटा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोला बेटा वो पॉसिबल नहीं है, यही मैं समझाना चाह रहा हूं। अंडरस्टूड एवरीवन? क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो मैं यही आपको उस ट्रैक पे ले जाना चाह रहा हूं कि बेटा इट इज नॉट पॉसिबल कि इससे हायर अगर लेवल में आप जा रहे हो कि वहां पर हमें +2 रख दें। अगर मैं बात करूं इस केसेस में तो +2 पॉसिबल ही नहीं है। इस केसेस में 1 लॉन पेयर और बचेगा, +2 उसका रख दें। इस केसेस में 2 लॉन पेयर बचेंगे और +2 रख दें। नहीं, वो नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे आप भी समझते हो बेटा कि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूं तो स्टेबल नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? तो वो एक पॉजिटिव तो सस्टेन कर जाएगा, लेकिन दूसरा पॉजिटिव लाऊंगा बेटा तो उसके लिए वो पॉसिबल, सो हाईली अनस्टेबिलिटी की ओर को मूव कर जाएगा बेटा फिर से। तो ये भी हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। गॉट इट एवरीवन? क्या इतनी बात सबको समझ में आई? अब बेटा बात करते हैं नेक्स्ट हम यहां पर थर्ड पीरियड की। थर्ड पीरियड में जो कोवेलेंसी है बेटा वो हमारे पास मैक्सिमम इक्वल टू 8 या लेस देन 8, इससे ऊपर नहीं जा सकता है। ये फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, मैक्सिमम 8 या 8 से ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है। 8 से नीचे पॉसिबल है, आई रिपीट 8 से नीचे पॉसिबल है, बट 8 से ऊपर नहीं जाएगा। और ध्यान दो बेटा, इससे एक ही चीज प्रूफ हो रही है कि कोई भी एलिमेंट, अब मैं कह सकता हूं थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स भी लिख सकते हो इसको। थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स मतलब थर्ड पीरियड और उसके नीचे सभी के लिए बात हो रही। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि बेटा हमारे पास इससे ऊपर कोई भी आप बॉन्ड बनते हुए कंपाउंड नहीं देखोगे, कि जो मैक्सिमम आपके जो बॉन्ड बनाएगा बेटा हमारे पास वो कितने होंगे, 8 होगा या 8 से नीचे हो सकता है, इट इज पॉसिबल, लेकिन 8 इज द मैक्सिमम कंडीशन। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? क्या मेरी बात सबको समझ में आई? अब ये चीजें किस तरीके से चल रही हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो, किस तरीके से चलिए सोचिए भाई। थर्ड पीरियड आ गया तो डी सबसे लाया, डी में कितने ऑर्बिटल, 5, सही है, बात समझ लो। पी में कितने ऑर्बिटल, एस में 1, होंगे 9। लेकिन ध्यान दो बेटा, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, मैं हेलोजन की बात अभी नहीं करूंगा, हेलोजन में एक एलिमेंट जो आपको लिखवा रखा है जिनोन के लिए, उसमें हम बात बाद में करेंगे, वो स्पेशल कंडीशन है। लेकिन हेलोजन को भूल जाओ, अगर मैं हेलोजन को भूल जाऊं तो बाकी अगर आप ध्यान दो, सॉरी हेलोजन का इनर्ट गैस को भूल जाऊं, इनर्ट गैस को भूल जाऊं तो हेलोजन तक अगर मैं जाऊं लेफ्ट टू राइट जाने में, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं हेलोजन का देख लूं तो क्या होगा, NH2NP5। अब बेटा आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो कितने बॉन्ड बन सकते हैं वहां तक, मैक्सिमम पूछ रहा हूं मैं, 7 बॉन्ड बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो एक्सटेंडेड बॉन्ड पे मैं जाना चाह रहा हूं, कितने बॉन्ड तक जा सकता है बेटा, 7 बॉन्ड तक जा सकता है।
जितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन उतने बॉन्ड बना सकता है। और अगर आप ध्यान दो, चलो ठीक है, मैं इनर्ट ग्रुप को भी इंक्लूड कर लेता हूं, जिसमें एक ही एलिमेंट बनाएगा, उसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन चलो मैं इंक्लूड कर लूं तो बता सकता हूं आपको कि अगर मैं इनर्ट ग्रुप में जाता हूं तो उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6। तो कितने हो गया आउटर मोस्ट में? 8। तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना पाएगा? अब भले ही 9 ऑर्बिटल मेरे पास वेकेंट 9 ऑर्बिटल दिख रहे हैं उस शेल में, लेकिन बॉन्ड कितने बना सकता है? जितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए म्यूचुअल शेयरिंग होना चाहिए, तो मैं पहले ही बोल चुका हूं। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये नहीं दे रहा है, तो बात नहीं बनेगी ना। अब ऐसा तो बॉन्ड नहीं बन पाएगा ना कि बेटा हमारे पास जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैं उसके आउटर मोस्ट में या लास्ट सबशेल में, जो हमारे पास या लास्ट शेल में अगर मैं बात करूं बेटा 8 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैंने इनर्ट को भी इंक्लूड कर लिया 8 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा एक ये पार्टिसिपेट करेगा, एक सामने वाला पार्टिसिपेट करेगा, एक बॉन्ड बन गया। तो ऐसे ही 8 बॉन्ड तब बन पाएंगे जब 8 के 8 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। बोलो हाँ कि ना यार जल्दी से। लेकिन अगर आप ध्यान दो बेटा, मैं 9th बॉन्ड बनाना चाह रहा हूं, भले ही वेकेंट ऑर्बिटल है, क्या पॉसिबल है? क्योंकि 9th इलेक्ट्रॉन है ही नहीं बेटा। मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग यार? यस और नो? तो मैं पॉइंट क्या कनेक्ट करवाना चाह रहा हूं बेटा कि वो क्यों हो रहा है, ये मैं मैक्सिमम टेंडेंसी तक आपको ले जाना चाह रहा हूं, ताकि आपको कहीं पर भी जब आप स्ट्रक्चर बनाओ, बॉन्ड बनाओ, तो ज्यादा सोचने पे आपको वहां उस चीज को कनेक्ट करने में ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। इसलिए आपको क्या करना है बेटा कि कोवेलेंसी को बहुत अच्छे से स्ट्रांग करना है। जब तक आपकी कोवेलेंसी बहुत स्ट्रांग नहीं होगी तब तक आप चीजों को नहीं कनेक्ट करोगे। अब क्या हुआ बेटा बोलो? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना बेटा, इनर्ट ग्रुप का क्या होता है? कितने इलेक्ट्रॉन हुए बेटा? 8। तो मैक्सिमम 8 बॉन्ड बना पाएगा, क्योंकि 9th इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि बेटा मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 8। तो इसलिए लिखा है आपका मैक्सिमम कोवेलेंसी 8 या लेस देन 8। 8 से नीचे पॉसिबल है, लेकिन 8 से ऊपर पॉसिबल नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन ही बेटा 8 है, या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास 8 है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जितने होंगे बेटा उसके बेसिस पे बॉन्ड बनेंगे। तो वो मैक्सिमम कितने बन रहे बेटा? 8। तो 8 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब मैं यही तो बोल चुका हूं, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ना। एक इसने दिया, एक इसने दिया, तभी तो बॉन्ड बन पाएगा। अब 9th इलेक्ट्रॉन इसमें है ही नहीं इस एटम में, तो भले बाहर वाला कोई इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, लेकिन 9th इलेक्ट्रॉन इसके पास भी तो होना चाहिए ना। जब है ही नहीं तो बॉन्ड कैसे बनाएगा बेटा? क्या मेरी बात समझे सब लोग? यस और नो? आई रिपीट कि थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स के लिए मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है बेटा? 8। इससे आप ध्यान दो बेटा, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि ऐसे कोई भी कंपाउंड आप नहीं देखोगे जहां पर 8 से ज्यादा बॉन्ड मिलेंगे। और 8 भी मैंने मैक्सिमम कह दिया है आपको, लिखा है बेटा 8 मैक्सिमम। समझे? समझे कि नहीं समझे? तो इन सिंपल वर्ड की बेटा ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो अपने माइंड में। अब बेटा ध्यान दो, जब आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, बॉन्ड बना रहे हो, तो उस समय ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि भाई हमारे पास हम एलिमेंट को भूल जाएं। कौन से पीरियड का एलिमेंट है कम से कम ये अपने दिमाग में हो। सही है? और आप ध्यान दो बेटा, हमने इसलिए एस और पी ब्लॉक को तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, हर एक एलिमेंट के बारे में जानते हैं। जानते हैं ना? तो अगर जानते हैं तो बेटा ऑब्वियस है। और ये भी मैं आपको बोल चुका हूं, कल ही मैंने आपको डिस्कस किया कि बेटा हमारे पास जो पी ब्लॉक एलिमेंट है मैक्सिमम वही को कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये भी हमने बात करी। तो कोवेलेंट बॉन्ड के कंपाउंड मैक्सिमम आपको पी ब्लॉक एलिमेंट दिखने वाले, ये बात भी सही है। अब जितने भी नॉन मेटल हैं बेटा उनको पकड़ लो और उनके बेसिस पर डिसाइड कर लो कि इसमें मैक्सिमम कितने बॉन्ड बन सकते हैं, खत्म। और दूसरी कहानी में यहां पर यह बात कहूंगा, जिसके आउटर मोस्ट में, अब अगर मुझे सपोज करो, अब मैं आपको आ जाता हूं उस पॉइंट पे, जिसके आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने बॉन्ड बना सकता है। थर्ड पीरियड के लिए पॉसिबिलिटी है, सेकंड पीरियड के लिए नहीं पॉसिबिलिटी थी, ये बात सीधी सीधी है, क्योंकि उसमें वहां एक्स्ट्रा ऑर्बिटल थे ही नहीं। लेकिन थर्ड पीरियड के लिए पॉसिबिलिटी है, जितने आउटर मोस्ट में उसके इलेक्ट्रॉन है उतने वो मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है। इसलिए ये इनको बोला जाता है बेटा, देखो ये सब लुईस कॉसल लुईस अप्रोच के पॉइंट्स भी आ रहे हैं यहां पर, ये ध्यान दीजिएगा। मैं इसी में इंक्लूड कर सकता हूं इन पॉइंट्स को, कि अकॉर्डिंग टू
कॉसेल लुईस अप्रोच कि भाई वहां पर उसने बोल दिया कि जो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं वो एलिमेंट हमारे पास इनर्ट गैस के ऑक्टेट रूल के बेसिस पे सीधा सीधा उस पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं, यानी ऑक्टेट रूल फॉलो करने वाले एलिमेंट्स हैं, उन्हें ऑक्टेट कंपाउंड भी बोला जाता है। लेकिन जैसे क्या हमारे पास क्या हो गया कि थर्ड पीरियड पे आया, तो थर्ड पीरियड में तो वो 8 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? अब हम उल्टा आते हैं, चलो 8 बॉन्ड बनाएगा तो आउटर मोस्ट में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? फिर 16 हो जाएंगे, क्योंकि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? अरे समझ पा रहे ना मेरी बात? कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 16। हम आ जाते बेटा, अगर 7 बॉन्ड बनाएगा, उल्टा चल रहा हूं मैं, अगर 7 बॉन्ड बनाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14। अगर 6 बॉन्ड बनाएगा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अगर बेटा 5 बॉन्ड बनाएगा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? और 4 बॉन्ड बनाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। सही है? लेकिन ये कंडीशन तो हमें दिख रही है कि बेटा 4 से ज्यादा बॉन्ड भी बना सकता है, इसलिए अगर ज्यादा बॉन्ड बना सकता है बेटा तो हमारे पास ऐसे कंपाउंड जो थर्ड पीरियड वाले हैं उन्हें हम ये कहेंगे कि वो सुपर ऑक्टेट कंपाउंड दिखा रहे हैं, वो ऑक्टेट रूल से ऊपर चले जा रहे हैं, इसलिए उसको क्या बोला गया? सुपर ऑक्टेट। या उनको क्या बोलता है? हाइपर वेलेंट। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर वेलेंट मतलब जो ज्यादा बॉन्ड बना सकते। लिख ले, तू लिखती काहे को नहीं है? हाँ तो मैं बोल रहा हूं, फिर बाद में भूल जाएगी बेटा, ठीक है? सुपर ऑक्टेट कंपाउंड बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्टेट कंपाउंड। दूसरा आपको क्या बोला मैंने? हाइपरवेलेंट। तो ये भी ध्यान देना, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट सभी के सभी जो कंपाउंड बनाएंगे वो सुपर ऑक्टेट होंगे। और दूसरा और कहकर हम इसको ये कह सकते हैं हाइपरवेलेंट। अब देखो बेटा सबका मीनिंग है हाइपरवेलेंट, समझ पा रहे ना सब लोग? हाइपर का मतलब ज्यादा, ठीक है? वैलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी हाइपर मतलब जिसकी वैलेंसी ज्यादा हो। अब ज्यादा किससे होगी भाई? स्टेबल देखूंगा। स्टेबल कौन होते हैं? ऑक्टेट रूल दिखाने वाले। तो ऑक्टेट रूल दिखाने वाले मतलब जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। सही है? तो 8 इलेक्ट्रॉन तो उन्हीं के हो सकते हैं जिनके 4 बॉन्ड बनेंगे। यस और नो? तो इसका मतलब 4 से ज्यादा बॉन्ड बने तभी तो हाइपरवेलेंट बोला जा रहा है। यस और नो? तो ये ध्यान देना बेटा, उन हर एक पॉइंट का मीनिंग है। सुपर ऑक्टेट मतलब जो ऑक्टेट रूल से बहुत ज्यादा है। देखो आप 16 मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो सुपर ऑक्टेट से तो बहुत ज्यादा हो गया ना बेटा, मतलब ऑक्टेट से तो बहुत ज्यादा हो गया, तभी सुपर ऑक्टेट बोला जा रहा है। ठीक है? सुपर ऑक्टेट बोलने का मीनिंग क्या है? वो ऑक्टेट से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, जैसे उसको सुपर ऑक्टेट कंपाउंड भी बोला जाता है। तो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स जितने भी आपके एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएंगे बेटा, 4 के बाद एक्स्ट्रा जो भी बॉन्ड बनाएंगे वो सभी के सभी सुपर ऑक्टेट हाइपरवेलेंट कंपाउंड कहलाएंगे, और ये ऑक्टेट रूल को वायलेट करते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वायलेट द ऑक्टेट रूल, तो उसमें सभी के आपके थर्ड पीरियड एलिमेंट या उससे नीचे वाले एलिमेंट होंगे। अब देखो बेटा क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट करने के लिए सिंपल हो गया कि नहीं हो गया बताओ? क्योंकि आपने को सेकंड पीरियड के लिए सोचना ही नहीं है। अगर हमें बोल दिया गया कि भाई कौन सा कंपाउंड हमारा सुपर ऑक्टेट है, या कौन सा कंपाउंड हमारा हाइपरवेलेंट है, या कौन सा कंपाउंड हमारा ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, तो मैं सीधे सीधे कहां जाऊंगा बेटा? थर्ड पीरियड या उससे नीचे की बात करूंगा। सही है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है कि बेटा मेरे लिए वहीं पर एक्स्ट्रा बॉन्ड बन सकते हैं, क्योंकि अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें तो वो तो कंप्लीटली ऑक्टेट रूल को फॉलो करने वाले हैं। समझे? तो देखो क्वेश्चन अपने आप बन जाए बेटा, क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस चीजों को कनेक्ट आप अच्छे से कर पाओ। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अब इसी में बेटा मैं सुपर ऑक्टेट ये कंडीशन आपको बता चुका हूं, अब मैं ये भी समझा चुका हूं। देखो आपको एग्जांपल के बेसिस पे लिखूं, एग्जांपल के बेसिस पे लिखूं तो हमारे पास देखो PCl3 पॉसिबल है जिसका कोवेलेंसी 3। अब आप लिख लेना कोवेलेंसी। PCl5 बना सकता है। बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जैसे फास्फोरस के, आपको नंबर ऑफ कंपाउंड दिखेंगे जिसकी कोवेलेंसी यहां पर 5 है। मैं यहीं से फास्फोरस से स्टार्ट करूंगा, ध्यान देना, क्योंकि सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है। देख लो कार्बन के नीचे से, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 ही बॉन्ड बना पाएगा, और इसी वजह से वो डाइमर में एग्जिस्ट करेगा। डाइमर मतलब डाई मींस 2, मर मतलब यूनिट, 2 यूनिट मर्ज हो जाते हैं। जैसे पॉलीमर होता है ना, सुना है पॉलीमर? तो ऐसे डाइमर होता है। डाई मींस 2,
पॉलीमर मतलब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर पार्टिसिपेटेड इन अ फॉर्म ऑफ पॉलीमर। लेकिन अगर डाइमर बोल रहा हूं मतलब 2 यूनिट, मतलब Al जो Al के एल्यूमिनियम के जो कंपाउंड होंगे वो 2 कंपाउंड आपस में मिक्स हो जाएंगे। कैसे होंगे बात की बात हम डिस्कस करेंगे उस पर। लेकिन बात हो रही है बेटा कि हमारे पास एल्यूमिनियम को छोड़ दो, कार्बन के नीचे सिलिकॉन को छोड़ दो, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट में 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी तो बात ही नहीं कर पाऊंगा, तो वो तो जनरली हमारे पास ऑक्टेट रूल दिखा ही सकते हैं, हाँ कि ना। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा हमारे पास फास्फोरस में, तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 बॉन्ड बना सकता है। आपके सामने एग्जांपल है PCl5, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड। और भी बहुत सारे कंपाउंड है, मैं एक एक एग्जांपल आपको देके चल रहा हूं। नेक्स्ट हम आते हैं सल्फर के लिए बेटा, तो सल्फर में हमारे पास SF6, ठीक है। हम आते हैं बेटा अगर कंप्लीटली इधर हेलोजन में आते हैं, तो हेलोजन में बहुत सारे कंपाउंड, जिसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपको बताना चाह रहा हूं IF7, ठीक है। बस इतने कंपाउंड आपके सामने अभी लिखे हैं बेटा, जिनसे आप थोड़ा समझ पाओ कि हाँ भाई यहां पर हम सुपर ऑक्टेट के लिए क्यों बात कर रहे थे। इज दैट क्लियर? एक एक दो एग्जांपल। बाकी ऐसा नहीं कि बेटा और कंपाउंड, जैसे क्लोरीन के लिए अगर लिखूं तो क्लोरीन के लिए HClO4, अच्छा याद करो आपने KClO3 पढ़ा था, याद आया? जो कंपाउंड देखा है कम से कम उसी की बात करें, KClO3 पढ़ा था हमने। अब KClO3 पढ़ा था बेटा, इसमें ये आयनिक कंपाउंड है, तो K पॉजिटिव और ClO3 नेगेटिव फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये बात सीधी सीधी बेटा कि अगर मेटल और नॉन मेटल होता है तो आयनिक बॉन्ड होता है, तो ये आयनिक बॉन्ड टूट गया। अब ClO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होगा देखिए आप, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव। देखो कितने बॉन्ड बने? 5 बॉन्ड बने कि नहीं बने बताओ? तो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकता है ना, जबकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, उसको एक ही बॉन्ड बनाने की जरूरत है, हाँ कि ना। लेकिन एक्स्ट्रा बॉन्ड क्यों बना रहा है बेटा? क्योंकि हमारे पास d ऑर्बिटल वेकेंट होता है जो एक्सटेंड कर सकता है, तो एक्सटेंडेड बॉन्ड वो बना सकते हैं, इसलिए उस कोवेलेंट बेसिस पे ये बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, इसलिए कंपाउंड भी एग्जिस्ट करता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझे कि नहीं समझे? ये सब हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल के, ऐसा किसी को ना लगे कि सर Cl का एग्जांपल आपने नहीं बताया, तो मैंने आपको बता दिया। ऐसे ClO4 भी एग्जिस्ट करता है, ClO4 माइनस, तो वहां एक O और आ जाएगा। अगर आप देखो ClO4 नेगेटिव, आप ध्यान दो बेटा, तो इसका स्ट्रक्चर देखो, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, बन गए 7 बॉन्ड, बताओ बन गए 7 बॉन्ड। तो बस इस तरीके से बेटा कंप्लीटली ये कंडीशन पॉसिबल है। एनी डाउट? समझे ना बेटा मेरी बात को? पक्का? ठीक है। तो यहां